बच्चों, आज हम क्लास 8 का यूनिट 2 का एक्टिविटी 4 पढ़ेंगे। ये हमारे बहुत पुराने समय में एक म्यूजिशियन थे, मतलब संगीतकार थे, तानसेन। उनके बारे में ये पूरी स्टोरी जो है बेस्ड है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। द ग्रेट रूलर ऑफ इंडिया अकबर हैड 9 जेम्स इन हिज कोर्ट। भारत के महान शासक अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। ग्रेट मीन्स होता है महान, रूलर मीन्स होते हैं जो शासक, जो शासन करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। जेम्स मीन्स होता है रत्न, और कोर्ट मीन्स होता है उनके दरबार में। तो भारत के जो महान शासक थे, क्या कौन थे? अकबर। उनके दरबार में 9 रत्न थे। द 9 जेम्स वेयर द ग्रेटेस्ट इन दियर ओन फील्ड। जो 9 रत्न थे वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अधिक महान थे। ग्रेटेस्ट मीन्स होता है बहुत अत्यधिक, बहुत ज़्यादा अच्छे जो होते हैं उनकी बात की गई है कि 9 रत्न जो थे अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छे थे। वन ऑफ देम वॉज तानसेन, अ ग्रेट म्यूजिशियन। उनमें से एक थे तानसेन। क्या थे वो? महान संगीतकार। ग्रेट म्यूजिशियन मीन्स होता है महान संगीतकार थे। ही प्लेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल नोट्स फॉर द किंग। वह राजा के लिए अलग अलग प्रकार के संगीत बनाते थे। डिफरेंट मीन्स होता है अलग अलग, टाइप मीन्स होता है प्रकार। तो वो राजा के लिए अलग अलग प्रकार के संगीत बनाते थे। ही प्लेड राग्स लाइक, वो अलग अलग राग बनाते थे, जैसे मलखान, दीपक, केदार, मल्हार। ये क्या है? ये जो राग बनाते थे अलग अलग, उनके नाम है मलखान, दीपक, केदार और मल्हार। तानसेन मेड सम इनोवेशंस इन मल्हार राग एंड क्रिएट मियाँ मल्हार राग। तानसेन ने मल्हार राग में कुछ नया क्रिएट करके उसे कैसे बदल दिया? मियाँ मल्हार राग में बदल दिया। क्रिएट करना मीन्स कुछ उसमें अलग डिफरेंट करना। ओके, तानसेन ने क्या किया? मल्हार राग में कुछ अलग करके उसे मियाँ मल्हार राग में बदल दिया। वन इवनिंग द किंग वॉज इन हिज कोर्ट। कोर्ट मीन्स होता है दरबार। एक बार शाम को राजा अपने दरबार में थे। राजा ने क्या कहा? किससे कहा? तानसेन से कहा, उस्ताद जी, प्लेड समथिंग न्यू ऑन योर तानपुरा एंड मेक अस हैप्पी। राजा ने क्या कहा तानसेन से? उस्ताद जी, आप अपने तानपुरा से कुछ नया बजाइए और मुझे खुश कीजिए। हैप्पी मीन्स होता है खुश करना। तानसेन अग्रीड, तानसेन सहमत हो गए। अग्री मीन्स होना, सहमत होना होता है। तो तानसेन क्या हुए? सहमत हो गए। ही टुक हिज तानपुरा, उन्होंने अपना तानपुरा उठाया। ही स्टार्टेड द राग दरबारी, स्टार्ट मीन्स होता है शुरू करना, और उन्होंने राग दरबारी गाना शुरू कर दिया। द कोर्ट बिकम काम एंड क्वाइट, जो दरबार था वो कैसा हो गया? बिल्कुल शांत और शांत हो गया। पीपल फॉरगॉट एवरीथिंग अराउंड देम। फॉरगॉट मीन्स होता है भूल जाना। लोग जो वहाँ बैठे थे वे अपने आजू बाजू का सब कुछ भूल गए। आफ्टर सम टाइम द किंग टुक अप लुक अप हिज आइज ब्राइट विथ प्रेज। कुछ देर बाद जब राजा ने उनकी आंखों में देखा तो उनकी आंखें क्या थी? खुशी से चमक रही थी। प्रेज मीन्स होता है खुशी। खुशी से किसकी आंखें चमक रही थी? तानसेन की आंखें खुशी से चमक रही थी। वंडरफुल, बहुत अच्छा। सुपर्ब, आई लिसन टू यू एवरी डे, बट दिस वॉज द बेस्ट। एवरी डे मीन्स होता है प्रत्येक दिन, लिसन मीन्स सुनना। तो वो कहते हैं सुपर मीन्स बहुत अच्छा, मैं तुम्हें प्रत्येक दिन सुनता हूँ, लेकिन आज जो आपने किया, वो जो गाया, वो सबसे अलग था, बहुत ही अच्छा था। तानसेन बोव्ड बिफोर द किंग, तानसेन ने राजा के सामने अपना सर झुका दिया।
आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड। राजा ने क्या कहा? मेरे ख्याल से आप दुनिया की सबसे अच्छी आवाज़ हो। वंडरफुल मीन्स होता है बहुत अच्छा, वर्ल्ड मीन्स होता है दुनिया, वॉइस मीन्स आवाज़। तो राजा ने क्या कहा? मेरे ख्याल से आप दुनिया की सबसे अच्छी आवाज़ हो। वेल माई लॉर्ड, देयर इज समवन हु सिंग्स बेटर देन आई। तानसेन क्या बोलते हैं? ठीक है माई लॉर्ड, मतलब भगवान राजा जी, ठीक है, लेकिन देयर इज समवन हु सिंग्स बेटर देन मी। महाराज, लेकिन मुझसे भी अच्छे गाने वाले हैं। रियली? सचमुच? देन आई मस्ट हैव हिम सिंग इन माई कोर्ट। तो क्या कहा राजा जी ने? मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं उन्हें अपने दरबार में गवाना चाहता हूँ। कैन यू अरेंज इट? क्या आप मतलब वो इसका मतलब गाने का जो है वो मौका उनको दे सकते हैं? तानसेन shook his head। तानसेन ने सिर को हिलाते हुए कहा, आई एम अफ्रेड ही विल नॉट कम टू द कोर्ट। अफ्रेड मीन्स होता है डरना। मुझे डर लग रही है क्योंकि वह आपके दरबार में नहीं आएंगे। वॉट? क्या? इवन इफ ही हर्ड दैट द किंग हिमसेल्फ रिक्वेस्ट हिम। राजा ने क्या कहा? क्या उनको पता चलेगा कि राजा ने प्रार्थना की है उनको यहाँ बुलाने के लिए, फिर भी वो नहीं आएंगे? नो, नॉट इवन देन। नहीं, वो फिर भी नहीं आएंगे। अकबर वॉज वेरी ईगर टू मीट हिम। अकबर को उनसे मिलने की बहुत ही जल्दी हो गई। वेरी वेल उस्ताद जी। ठीक है उस्ताद जी। विथ अ स्माइल ही लुक्ड इनटू तानसेन्स आइज। मतलब मुस्कुराहट के साथ वह तानसेन की आंखों में देख रहे थे। इफ ही डजेंट कम हियर आई शैल गो टू हिम माई सेल्फ। जब वह यहाँ नहीं आ सकते तो मैं वहाँ जाऊँगा। विल यू टेक मी टू हिम? क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? राजा ने किससे कहा? तानसेन से कहा कि वो नहीं आ सकते मेरे पास, मेरे दरबार में, तो कोई बात नहीं, मैं उनके पास जाऊँगा। यस बट यू डू नॉट गो देयर एज अ किंग। तानसेन ने कहा, क्या कहा? हाँ, मैं आपको ले जा सकता हूँ, लेकिन आप वहाँ राजा के बेस में उनसे नहीं मिल सकते हैं। आई शैल गो एज अ हम्बर लवर ऑफ म्यूज़िक। तो राजा ने क्या कहा? कोई बात नहीं, मैं उनके सामने क्या बन के जाऊँगा? संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी बन के जाऊँगा। संत हरिदास वॉज द मैन। वो इंसान कौन थे जिससे मिलना था राजा को? संत हरिदास थे। तानसेन टोल्ड अकबर अबाउट हिम। तानसेन ने अकबर को उनके बारे में बताया। ही वॉज तानसेन्स गुरु। वह तानसेन के क्या थे? गुरु थे। ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ। लिव मीन्स होता है जीना, रहना। सिंपल लाइफ मीन्स होता है सामान्य जीवन। वो बहुत सामान्य जीवन जीते थे। ही वॉज डिवोटेड टू म्यूजिक एंड टू लॉर्ड कृष्णा। वह अपने आप को और अपने संगीत को भगवान कृष्ण को समर्पित कर चुके थे। डिवोटेड मीन्स होता है समर्पित करना। ही लिव्ड इन वृंदावन इन अ हट ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। वह कहाँ रहते थे? हर्ट मीन्स होता है झोपड़ी। बैंक ऑफ रिवर कौन सी? यमुना नदी के किनारे। वह वृंदावन में यमुना नदी के किनारे एक झोपड़ी में रहते थे। हिज डिसिपल वेयर बुर्ज खलीफा, बैजू बावरा एंड तानसेन। डिसिपल्स मीन्स होता है शिष्य। उनके शिष्य कौन कौन थे? बैजू बावरा और तानसेन थे। When Tansen and the king reached the place,
संत हरिदास वॉज बिजी विथ हिज डेली रूटीन। रीच मीन्स होता है पहुंचना, प्लेस मीन्स स्थान, बिजी मीन्स होता है व्यस्त, डेली रूटीन मीन्स होता है रोज का जो दिनचर्या होती है वो होता है। जब राजा और तानसेन उस स्थान पर पहुंचे तब संत हरिदास अपने रोज के काम में व्यस्त थे। ही ग्रेटेड बोथ, वे दोनों का अभिनंदन किए। कौन किया? संत हरिदास राजा जी का और तानसेन का अभिनंदन किए। When they requested him to sing, जब वे उन्हें गाने के लिए प्रार्थना किए। I am not a great musician, तब वो हरिदास ने क्या कहा? मैं अच्छा संगीतकार नहीं हूँ। I sing as you sing, जैसा आप गाते हो वैसा ही से मैं भी गाता हूँ। I left singing many days ago, मैंने काफ़ी दिन पहले ही संगीत को छोड़ दिया है। So I can't sing properly, properly means होता है ठीक ढंग से, इसलिए मैं ठीक ढंग से नहीं गा सकता हूँ। Tansen, his favored disciples could not persuade him to change his mind. तानसेन उनके प्रिय शिष्य थे, इसलिए वे उनके दिमाग पर जोर देना नहीं चाहते थे। तानसेन क्या थे? और जो हरिदास थे उनके बहुत ही अच्छे प्रिय शिष्य थे। However, तानसेन knew how to get around him, जबकि तानसेन उन्हें जानते थे कि उन्हें कैसे मनाना है। He offered to sing before his guru, वे गुरु जी को गाने का प्रस्ताव दिए। Then as तानसेन sang, he made some mistake again and again, जब तानसेन गाना शुरू कर दिए तब वे बार बार एक ही गलती करने लगे। मिस्टेक मीन्स होता है गलती, अगेन मीन्स होता है दोबारा, बार बार वही गलती करने लगे। That's not right, not तानसेन, तब उनके गुरुजी ने क्या कहा? तानसेन, तुम सही तरह से नहीं गा रहे हो। What has happened to you? गुरुजी ने क्या कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम सही ढंग से क्यों नहीं गा रहे हो? तानसेन pretended not to understand. Pretend means होता है कि मतलब वो ऐसा दिखा रहे थे गुरुजी को उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तानसेन कुछ ना समझ रहे हों इस तरह का नाटक अपने गुरुजी के सामने करने लगे। He made the same mistake again, वह फिर से वही जो गलती किए थे वही दोबारा गलती उन्होंने फिर से किया। संत हरिदास वॉज एंग्री, एंग्री मीन्स होता है गुस्सा करना, संत हरिदास गुस्से हो गए। He took the तानपुरा from तानसेन्स हैंड, उन्होंने क्या किया? तानसेन के हाथ से तानपुरा अपने हाथ में ले लिया। He sang the राग दरबारी in the right way, मतलब ठीक ढंग से। फिर उन्होंने क्या किया? राग दरबारी को ठीक ढंग से गाने लगे। He went on to the next and the next, वे और इसके आगे मतलब राग दरबारी के आगे भी जो राग थे उसको गाने लगे। The sweetness of his voice spread all around. Spread means होता है फैलना, all around means होता है जो मतलब आजू बाजू की जगह थी सभी जगह फैलना, तो उनकी आवाज़ की मधुरता चारों ओर फैल गई। Both the king and तानसेन forgot where they were. राजा और तानसेन यह भी भूल गए कि वे कहाँ पे थे। The king realized that तानसेन was right. Right means होता है सही, realize means होता है अनुभव करना। तो राजा ने क्या अनुभव किया कि तानसेन जो कह रहे थे वह सही कह रहे थे, महसूस करना, अनुभव करना। He had certainly never heard any music like this before. उन्होंने आज से पहले ऐसा संगीत कभी नहीं सुना था। I agree, मैं सहमत हूँ।
संत हरिदास इज़ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन। संत हरिदास बहुत महान संगीतकार हैं। नो अदर म्यूजिशियन इज़ सो ग्रेट एज हिम। उनके जितना महान संगीतकार कोई भी नहीं हो सकता। दे वॉकड बैक साइलेंटली। वे शांति से वापस आ गए। देन द किंग ब्रोक द साइलेंट। ब्रोक मीन्स होता है तोड़ना। तब क्या किया, राजा ने अपनी चुप्पी तोड़ी। वाई कांट यू सिंग लाइक हिम उस्ताद जी। और उन्होंने क्या कहा तानसेन से कि तानसेन उस्ताद जी आप उनकी तरह क्यों नहीं गा सकते। शहंशाह आई सिंग एट योर कमांड। द कमांड ऑफ द किंग ऑफ हिंदुस्तान। गुरुजी सिंग्स फॉर द वन हु इज़ द किंग ऑफ किंग। तानसेन ने क्या उत्तर दिया। तानसेन हंसे और बोले, शहंशाह मैं आपकी आज्ञा पर गाता हूँ जो हिंदुस्तान के राजा की आज्ञा है, लेकिन मेरे गुरुजी राजाओं के राजा की आज्ञा पर गाते हैं। मतलब जो उनके गुरु थे संत हरिदास, वह भगवान कृष्ण के लिए गाते थे जो राजाओं के भी राजा हैं। और मैं किसके लिए गा रहा हूँ, मैं जो हिंदुस्तान के राजा हैं उनके लिए गा रहा हूँ। ओके, थैंक यू।